हाय गाइस, पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर फू को। मिस्टर फू और शिशी ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी और आज उनकी फर्स्ट नाइट होती है। मिस्टर फू कुछ नर्वस हो रहा होता है, तभी वहाँ पर शिशी आ जाती है। शिशी मिस्टर फू के पास आके बैठती है तो मिस्टर फू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कोई बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और शिशी के क्लोज होने की कोशिश करता है। शिशी उससे कहती है कि अगर कुछ भी सोच रहे हो तो मत सोचो, वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फू मौके का फायदा उठा के कहता है कि अगर मैं कुछ भी करूं तो तुम क्या करोगी। तो शिशी कहती है कि मैं तुम्हें हिट कर दूंगी और उसे हिट कर देती है। मिस्टर फू बेड पे गिर जाता है तो शिशी को लगता है कि शायद उसने मिस्टर फू को मार दिया और कहती है कि अभी तो मेरी शादी हुई थी और मैं विडो भी हो गई। शिशी मिस्टर फू को चेक कर रही होती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें विडो नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शिशी की मॉम को, जो काफी हैप्पी होती हैं एंड शिशी के बारे में जियांग जिंग और उसकी सिस्टर को बता रही होती है। पे जियांग जिंग थोड़ा जेलस भी हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिशी और मिस्टर फू को साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू से कहते हैं कि अब हम तुम्हारे घर जाएंगे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू और शिशी को साथ में, जहाँ शिशी मिस्टर फू से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे आखिर मोटिव्स क्या हैं, लेकिन हम दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं तुम्हें कोई बेनिफिट भी नहीं दे रही हूँ। शिशी कहती है कि हम टेक्निकली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी। अभी मेरा दिल टूटा है और मैं फिर से अपना दिल नहीं तोड़ना चाहती। मिस्टर फू से कहते हैं कि अभी तो तुम मुझे जानती भी नहीं हो और तुम ऐसे श्योर कैसे हो सकती हो। मिस्टर फू शिशी से कहते हैं कि चलो चलते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू शिशी को उसके घर लेके आता है, लेकिन वहाँ पे शिशी की सिस्टर और उसका एक्स था। शिशी के पूछने में बताते हैं कि उसकी मॉम बाहर गई हुई है। तभी शिशी का एक्स कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मिस्टर फू शिशी से कहते हैं कि मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। शिशी का एक्स उससे कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन तुम्हें किसी भी रैंडमली गाय से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसा करके सिर्फ खुद को ही नीचे दिखा रही हो। शिशी कहती है कि मजाक कर रहे हो। शिशी से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं मैरिड हूँ। और वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम डाइवोर्स ले सकती हो। उसके बाद उसकी वाइफ भी सुन लेती है। शिशु से कहती है कि गेट लॉस्ट और वहाँ से चली जाती है। वो अपनी वाइफ के सामने एक्टिंग करने लग जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू को ऑफिस में, जिसका के असिस्टेंट आके उसे शिशी के बारे में डिटेल्स देता है। मिस्टर फू डिटेल्स देखता है तो काफी हैरान हो रहा था। द नेक्स्ट सीन में हम शिशी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में नाच रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं क्योंकि वो वहीं पे बात लेने आए थे। शिशी मिस्टर फू को देख के चिल्लाने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर फू शिशी के पास आते हैं तो शिशी से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मेरा बाथिंग रूम है। मिस्टर फू से कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम भी यही हो। शिशी वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फू से रोक लेता है एंड इसी के बीच मिस्टर फू का टावल नीचे गिर जाता है। शिशी मिस्टर फू को देख के चिल्लाने लगती है तो तभी मिस्टर फू शिशी को किस कर देता है। द नेक्स्ट सीन में हम दोनों को साथ देखते हैं तो शिशी कहती है कि काफी लेट हो गया है, हमें सुबह ऑफिस भी जाना है तो सो जाते हैं। मिस्टर फू वहीं पे लेट जाता है तो शिशी से कहती है कि ये तो मेरा रूम है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। मिस्टर फू से कहता है कि वैसे भी हम लोग मैरिड हैं, अगर मैं किसी और रूम में सोऊंगा तो सर्वेंट्स क्या सोचेंगे। शिशी कहती है लेकिन हमने इस बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम दोनों साथ में एक कमरे में नहीं सोएंगे। मिस्टर फू शिशी को हक कर लेता है, फिर शिशी भी सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शिशी को ऑफिस में, जहाँ पे एक लड़की खुद को फू का फियांसे बता रही होती है। वो शिशी से कहती है कि तुम मिस्टर फू के रूम में क्या कर रही हो, कभी मुझे फ्यूचर में यहाँ पे नजर नहीं आना, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशी उसे बताती है कि वो न्यू इंटर्न असिस्टेंट है और वो फिर भी उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। वो वहाँ से जाने लगी थी तो शिशी से कहती है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, जब तक मिस्टर फू मुझे खुद नहीं कहेंगे तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो लड़की शिशी के पास आती है और शिशी को हिट कर देती है और उसे बुरा भला बोल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और वो मिस्टर फू के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि इस लड़की ने मुझे बुली किया है, इसे फायर कर दो। मिस्टर फू शिशी को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है, और उसे पूछते हैं कि तुमने इसे थप्पड़ मारा। वो एक्टिंग करती है और कहती है कि इसने पहले मुझे गुस्सा दिलाया था, इसलिए मैंने इसे हिट कर दिया। मिस्टर फू शिशी की तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो वो लड़की कहती है हाँ मुझे हर्ट हो रहा है, तुम क्या प्लीज मेरा हैंड रब कर सकते हो। तो मिस्टर फू कहता है कि तुमने इन्हीं हाथों से थप्पड़ मारा। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट उसे वहाँ से लेके जाने लगा था। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू को शिशी की फिक्र हो रही थी तो वो उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। शिशी उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ से चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि शिशी सो गई थी। तभी मिस्टर फू आते हैं और वहाँ पे लेट जाते हैं। शिशी नींद में ही मिस्टर फू को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे जब शिशी की आंख खुलती है तो देखती है कि वो मिस्टर फू को हक करके सो रही है। शिशी मिस्टर फू को देख के चिल्लाने लगती है और तभी मिस्टर फू शिशी को किस कर देते हैं।
शीशी मिस्टर फू से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो। मिस्टर फू उसको गाल पे किस करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें मेरी प्रेजेंस की आदत हो जानी चाहिए, और वहाँ से चले जाते हैं। शीशी अभी भी शॉक में होती है और कहती है कि इसने मुझे बुली किया। और इसी के साथ पार्ट 2 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।